प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम का स्तुति हो। बीते हुए शनिचर से हम क्रूस के विषय में हम कुछ बातें सीखते हैं। When I speak the cross, क्रूस के विषय में जब मैं आपके साथ बांटता हूं, वो वही क्रूस है जहां प्रभु यीशु मसीह को टांगा गया, मार दिया गया। यीशु मसीह के दोनों बाजू में दो चोरों को क्रूस पर चढ़ाया था। मेरे विषय उनके क्रूस नहीं, यीशु मसीह का क्रॉस। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किलों से ठोकर उसे टांग कर मार डाल रहा था, तब लोगों ने यह नहीं समझा कि वे परमेश्वर के पुत्र को या मसीहा को क्रूस पर चढ़ाता है। वे समझ रहा था कि जो एक व्यक्ति उनके मार्ग में एक रुकावट बनकर रहता है, उस दुष्कर्मी को अपने मार्ग में से हटा दिया। लेकिन क्रूस, प्रभु यीशु के क्रूस, परमेश्वर ने दुनिया के सृष्टि से पहले योजना किया हुआ, क्योंकि अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के मृत्यु के द्वारा महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हरेक इंसान के पाप, उनके दुख, उनके दर्द, उनके जीवन की हर समस्याओं का निदान अपने पुत्र के क्रूस के द्वारा मानव जाति को देते थे। क्रूस यीशु मसीह की कमजोरी नहीं है प्यारो। गॉड रिवील्स हिज पावर थ्रू द क्रॉस। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को क्रूस के द्वारा वो प्रकट किया। गॉड शोज हिज लव ऑन द क्रॉस। क्रूस पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाया। हम यह भी देखा, परमेश्वर ने हमारे सारे दुखों को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा निकाला। हमारे जीवन में पाप का जो दंड था, वो भी प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमसे दूर किया। क्रूस के द्वारा कई आशीषें हम पाते हैं। इस विषय को हम गया सप्ताह सीखा, और इस क्रूस के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ एक नया संबंध हमें मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो धर्मी है। परमेश्वर से इंसान को अलग करने वाले बात इंसान के पाप है। अपने हृदय के अंदर पाप रखते हुए हम कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, वो खुद बहुत दर्द, कष्ट, निंदाएं, दुख अपने शरीर पर उठाया, लेकिन ये सारे बातें हमारे लिए यीशु ने सहा। और हमें परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानने के लिए और उनके साथ जो संगति के द्वारा हमें मिलने वाला परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आनंद, वो परमेश्वर ने हमें क्रूस के द्वारा दिया। परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर परमेश्वर ने इसलिए मरने दिया, अपने योजना के तहत हम क्रूस के द्वारा पापों से मुक्ति पाए। कुलस्सियों के पत्री पहले अध्याय 13 और 14 कलम में हम ध्यान से देखेंगे। उसी ने, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मैं और आप अंधकार के वश में थे,
शैतान के गुलाम थे, लेकिन अपने पुत्र के क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उस कार्य को विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें अंधकार के वश से छुड़ाता है। और छुड़ाकर क्या करते हैं? अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, पापों से छुड़ाया, शैतान के बंधनों से छुड़ाया और यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। We are getting redemption of our sins, the forgiveness of sins through the cross. आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इस क्रूस के द्वारा हमें परमेश्वर के परिवार के सदस्यता मिलते हैं। Hebrews chapter 2 verse 11 and 12 says, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, पवित्र करने वाला जो पवित्र किए जाते हैं, परमेश्वर और हम सब एक ही मूल से है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। यीशु कहता है, मैं तेरे नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। यीशु हमें अपने भाई कहता है। हमें परमेश्वर के परिवार में सदस्यता क्रूस के द्वारा हम पाते हैं। ये सारे बातें जो मैंने पहले भी बताया, काल्वरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया हुआ कार्यों को विश्वास करने वाले, अपने हृदय में अंगीकार करने वाले लोगों को मिलने वाले परमेश्वर के भलाई है। और ये क्रूस हमें कई बातों से हमें आजादी देता है, स्वतंत्र करते हैं। कई लोग सोचते हैं क्रूस के मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह हार गया या वो उनका कमजोरी था। कदापि नहीं। यीशु के क्रूस के मृत्यु हमारे लिए बड़ी विजय देता है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा मेरे और आपका सारे मानव जाति का पाप के निदान वो लाया। हमारे सारे दुख और दर्द जो पाप के कारण हम सहते रहते थे, उन सारे समस्याओं के निदान परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के काल्वरी के क्रूस के द्वारा हमें दिया। क्रूस के द्वारा हमें बड़ी छुटकारा, बड़ी आजादी, बड़ी स्वतंत्रता मिलते हैं। देखेंगे क्या क्या बातों से क्रूस हमें स्वतंत्र करते हैं। सबसे पहले फ्रीडम फ्रॉम शैतान। शैतान से हमें एक स्वतंत्रता, आजादी मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर शैतान को पूरी तरह हराया। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 15 क्रम। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा पूरी तरह हराया और उनको खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया।
शैतान को हराकर मुझे और आपको शैतान से आजादी प्रभु यीशु ने दिया। दूसरी बात, हमारे सारे पिछले पापों से हमें छुटकारा मिलता, स्वतंत्रता मिलता। जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 says, यूहन्ना का सुसमाचार 8:36 कलम, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। So if the Son sets you free, you will be free indeed. हमें प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस के द्वारा हमारे सारे पापों से प्रभु हमें सचमुच स्वतंत्र करते हैं। लिखा है, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि पुत्र हमें स्वतंत्र करते हैं। परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें हमारे सारे पिछले पापों से हमें स्वतंत्रता मिलते हैं। सचमुच में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तीसरी बात, फ्रीडम फ्रॉम आवर प्रेजेंट सिंस, क्योंकि हम प्रभु को अंगीकार करते हुए पिछले पापों से हम छुटकारा पाते हैं, तो तुम पर पाप की प्रभुता ना होंगे। For sin shall not be your master, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और यीशु मसीह हमें क्या करता है? क्रूस के मृत्यु के द्वारा व्यवस्था से हमें छुड़ाकर स्वतंत्र करते हुए हमें अनुग्रह के अधीन में लाते हैं। We are now in the dispensation of grace. हम परमेश्वर के अनुग्रह में प्यारो, ये जो युग है, this is the dispensation of grace. ये परमेश्वर के अनुग्रह की युग है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमारे पिछली पापों से छुड़ाया, हमारे जीवन में आने वाले सारे पापों से हमें छुड़ाता है, क्योंकि पाप हमारे स्वामी नहीं बन सकता है। पाप हम पर कभी प्रभुता ना कर पाएंगे। चौथी बात, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। ये जो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 8:17 कलम हम देखते समय जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यशायाह नबी यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले तकरीबन 700 साल पहले बताया हुआ एक भविष्यवाणी है। उसने यीशु ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को वो उठा लिया। हमारे हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार की हमारे दर्द से तो यीशु मसीह अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा, आजादी देता है। टू बी मोर प्रिसाइज, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उनको कोड़े से मारा गया। उनके कोड़े खाने से हम चंगा हो गए हैं। इसलिए ये वचन पर विश्वास करते हुए हम हमारे सारे बीमारियों से छुटकारा, स्वतंत्रता पा सकते हैं, चाहे हमारे बीमारी कितना बड़ा क्यों ना हो। और एक और बात को आज हम देखेंगे, व्यवस्था के अनुसार कई तरह के श्राप मेरे और आपके जीवन में आया है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हमें सारे श्रापों से
एक छुटकारा परमेश्वर ने दी। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 कलम, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 30। मसीह ने जो हमारे लिए शाबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शाबित है। व्यवस्था के अनुसार लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शाबित है। हमारे यीशु मसीह को खाट के ऊपर, खाट के क्रूस के ऊपर लटकाया। जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शाबित है। यहां पर संत पौलुस कहता है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शाबित है। व्यवस्था कहता है। सो व्यवस्था के अनुसार कि हमारे सारे शाप हमसे निकालने के लिए, हम इनमें से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्रूस के ऊपर लटकाया गया। यीशु मसीह के खाट पर लटकाए जाने से, क्रूस पर लटकाए जाने से मैं और आप सारे श्रापों से हम छुटकारा पाते हैं। एक और बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। यीशु मसीह के क्रूस के बच्चे हमें हमारे जीवन में आने वाले दंड से, न्याय से हमें आजाद करते हैं। हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 26 and 27, इब्रानी के पत्र 9 अध्याय 26 और 27 का। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ये वचन कई तरह के लोगों के विचारधारा, समझ, कल्पनाओं को बदल सकते हैं। मनुष्य को एक बार मरना है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर मनुष्य को एक बार मरना है, एक बार मरना है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, हम बारंबार नहीं मरेंगे। मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है, और मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और उनका जीवन के लेखा देना पड़ेगा। हमारे लिए एक ही बार मरना है, हमारे लिए एक ही जीवन इस संसार में। उसके बाद हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़े होकर हमारे न्याय के लिए जो नियुक्त किया है उसके लिए मैं खड़ा होता हूं। लेकिन ऊपर 26 कलम में जो लिखा है, अब युग के अंत में वह परमेश्वर एक ही बार प्रकट हुआ है। परमेश्वर बार बार प्रकट नहीं हुआ है, एक ही बार परमेश्वर के संतान बनकर परमेश्वर मानव के रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। एक ही बार परमेश्वर के एक ही अवतार मानव बनकर एक ही बार परमेश्वर प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यीशु क्रूस पर चढ़कर मर गया, तब उनका बलिदान के द्वारा
सारे मानव जाति को पाप से छुटकारा देता है, हमारे पाप को दूर कर देता है। इसलिए मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया। साथ परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें एक आनंद काल के दंड से हमें छुटकारा देता है। हम नष्ट नहीं होंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु के अद्भुत वरदान प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा हम पाते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे खातिर दे दिया, क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। उनके क्रूस के मृत्यु के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हम नष्ट होने वाला हम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जो बलिदान बना उस बात को हम अंगीकार करते हुए हम नष्ट होने वाला अवस्था से आपके वेतन मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर ने जो कोई उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह नष्ट ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाए। सो आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हम पाने वाले आशीषों को हमने सीखा। हम पाने वाले परमेश्वर की बनाइयों को, बेनिफिट्स को आज हम सीखा। यारो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस हमारे जीवन में कितने महत्व है, हम इस कार्य को अंगीकार कर सकते हैं। आज जो इस वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, इस वचन में लिखा हुआ आज आपके साथ बांटा हुआ हर एक भलाई के लिए आप आज प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को अंगीकार करते हुए हम हकदार बन सकते हैं। आज प्रभु आपको इस बातों का अंगीकार करने के लिए एक अवसर देता है। आज इस परमेश्वर वचन के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु की इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना के लिए मन शुरू करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज सुबह के समय परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के सामने क्रूस के विषय में, यीशु मसीह के क्रूस के विषय में तेरे वचन के आधार पर सीखने के लिए हमें कृपा दे। क्रूस परमेश्वर दुनिया की उत्पत्ति के पहले से तूने बनाए हुए एक योजना है, ताकि पाप के अधीन रहने वाले सारे मानव जाति यीशु मसीह के क्रूस पर जो कार्य पूरा किया है उस पर विश्वास करते हुए अनंत काल के जो मृत्यु से बचकर हम एक अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। जितने लोग इस बात को अंगीकार करते हुए अनंत जीवन को पाए हैं उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी जितने लोग इस वचन सुनते हैं उनके हृदय में ये वचन कार्य करते हुए वे भी इस अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुना हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद हो। सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद हो। इस सेवकाई को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हुए यीशु मसीह का प्रिय नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता,
Amen. God's people say, Amen. May God bless you.